हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक डायमंड कंपनी के बारे में बात करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। जो डायमंड भी हो डायमंड में मतलब इनका जो डायमंड ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है, इनका पहला अगर देखो तो ये कंपनी जो है लैब ग्रोन डायमंड एंड नेचुरल डायमंड दोनों को जो है ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। ग्लोबल रिटेलर्स मतलब एक्चुअली ये जो कंपनी है ये ग्लोबली मतलब ये इंडिया के बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। इंडिया के बाहर यूएस वगैरह में जो है ना ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। उस कंपनी का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है। ये इंडिया में भी जो है ये इंडिया में भी अपना एक ब्रांड ओरिजिम के नाम से ये जो है वो डायमंड सेल करती है। डायमंड। ठीक है। इनका मेन जो बिजनेस है वो डायमंड वाला है। ठीक है। तो डायमंड ज्वेलरी जो होता है जो लैब ग्रोन है प्लस और नेचुरल डायमंड दोनों को ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। ग्लोबल मतलब बाहर, इंडिया के बाहर। ठीक है। इनका आप अगर देखोगे इनका जो हाल ही में जो जैसे आप देखोगे यूएस ने जो टैरिफ लगा दिया था भारत के ऊपर, जो 50% टैरिफ लगा था, उससे इस कंपनी में जो इम्पैक्ट हुआ है, जैसे आप अगर देखोगे तो कंपनी क्या करती थी पहले पहले जो इनका मतलब जो हालांकि इंडिया कंपनी तो ये जो कंपनी है वो एक एक्सपोर्टर है। इसमें टैरिफ लगने की वजह से इनका जो पहले का जो अगर इनका जो मतलब इनका जो पहले का जो टैरिफ पहले का जो इनका था, तो पहले देखो वो 16% इनका जो है लगता था। जैसे 5.5% 16% में 5.5% इनका इम्पोर्ट ड्यूटी था प्लस 10% इनका टैरिफ था। ठीक है पहले। देन जब से हाल ही में मतलब जो यूएस का गवर्नमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने 50% का टैरिफ भारत पर लगाया, तो उसके बाद जो है ये कंपनी का जो है वो 56% हो गया, जिसमें 5.5% इम्पोर्ट ड्यूटी प्लस 50% टैरिफ, अप्रॉक्स 56% हो गया। ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है इंडियन ज्वेलरी मतलब एक्सपोर्टर मतलब ये जो कंपनी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो चैलेंज आया। ठीक है। कंपनी जो है इंडियन ज्वेलरी एक्सपोर्टर है। ठीक है। तो इसके बाद कंपनी ने क्या किया, जो इसी टैरिफ की वजह से कंपनी ने क्या किया कि जो मतलब जो डायमंड का एक्चुअली क्या होता है ना कि डायमंड का जो भी आइटम बनता है, जैसे रिंग वगैरह, फिंगर रिंग हो गया, उसमें क्या होता है कि उसमें पहले वो अंगूठी वगैरह डायमंड वगैरह जो है ना वो सेट किया जाता है अंगूठी में। ठीक है। तो उसको अंगूठी में सेट करने के लिए पहले अंगूठी का वो कॉलेट वगैरह बनाना पड़ता है। ठीक है। गोल्ड का कॉलेट वगैरह बनाना है, देन उसको पॉलिश करना है, फिनिश करना है। ठीक है। इससे बहुत सारा काम रहता है। तो उसके पहले तो फिर कंपनी ने क्या किया, टैरिफ लगने के बाद इनका जो कास्टिंग रॉ गोल्ड है, ठीक है, कास्टिंग रॉ गोल्ड इनटू अनफिनिश ज्वेलरी पीस, ठीक है, वो क्या किए, वो यूएस के अंदर में जो है वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। ठीक है। क्योंकि इससे क्या हुआ, जो यूएस में जो मतलब इन्होंने यूएस के एम्प्लॉयमेंट प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी हुआ। ठीक है। यूएस में, देन यूएस क्या किया, ये यूएस में जो है जॉब अपॉर्चुनिटी हुआ। ठीक है। देन ये जो है मतलब कास्टिंग रॉ गोल्ड एंड अनफिनिश ज्वेलरी, ये जब वहाँ के लोग बनाने लगे तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया, उसको जो है उसको मतलब जो कास्टिंग को क्या किया, वो शिप टू इंडिया फॉर अल्टरनेशन, मतलब उसके बाद जो है वहाँ से इंडिया आता है। देन उसको मतलब उनका जो प्रोसेस होता है ना, जैसे पॉलिश का प्रोसेस हो गया, डायमंड सेटिंग का प्रोसेस हो गया, ये सब जो है एक प्रोसेस होता है, ये सब जो है वो लगवाना पड़ता है। एक अंगूठी अगर मान लो अगर डायमंड का मतलब बनवाना है, तो उसमें जो है ये सब पॉलिश वगैरह, देन अनफिनिश्ड मतलब जो अनफिनिश्ड जो ज्वेलरी पीस होते हैं वो उसमें जो है डायमंड सेट करवाना पड़ता है। ठीक है। कंप्लीट होने के बाद उसमें डायमंड सेट करवाना पड़ता है, देन पॉलिश वगैरह करना पड़ता है अंगूठी को। ठीक है। तो उसके बाद जो है कंपनी ये चीज़ वहाँ पे जो है कास्टिंग मतलब वहाँ पे कास्टिंग रॉ गोल्ड को मतलब जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ। फिर वहाँ से इंडिया शिप मतलब वहाँ से जो है कंपनी जो है इंडिया शिप किया उसको, इंक्लूडिंग प्रोसेस लाइक पॉलिशिंग एंड डायमंड सेटिंग, उसको यहाँ करने के बाद देन ये कंपनी जो है वापस जो है यूएस जो है ये यहाँ से एक्सपोर्ट करती है। इससे क्या हुआ, इस कंपनी के जो टैरिफ इम्पैक्ट जो था वो थोड़ा मिनिमाइज हो गया। ठीक है।
यूएस गवर्नमेंट जो टैरिफ लगाया था उससे इनका जो मतलब जो टैरिफ इम्पैक्ट था वो मिनिमाइज हो गया, ठीक है। बोलने का मतलब है कि वहीं का लोग को जो है इनका जो कास्टिंग रॉ गोल्ड एंड अनफिनिश्ड जो पीसेस है, अनफिनिश्ड ज्वेलरी पीस, वहाँ के लोग वहीं के जो है लोगों से बनवाया कंपनी ने। देन उसको इंडिया जो अल्टरनेशन के लिए लाया गया, कंपनी इंडिया लाती है। देन उसको वापस से पॉलिश एंड सेट डायमंड सेटिंग करने के बाद वापस कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। यही मेन इसके वजह से क्या हुआ, जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट था वो इनको काफ़ी मिनिमाइज हो गया, ठीक है। देन इनका ऑर्डर बुक देखोगे आप तो ऑर्डर बुक जो है इनका 30 सितंबर 2025 तक 2000 मिलियन का है, ठीक है, ऑर्डर बुक अभी तक। देन इनका जो ऑर्डर बुक है ये कंपनी बता रही है कि ये जो ऑर्डर जो हमारा 2000 मिलियन का है वो 3 से 4 मंथ में जो है ये कंप्लीट कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। देन इनका जो ये तो इनका जो है ये B2B वाला ब्रांड हुआ। देन इनका एक B2C ब्रांड भी है जिसका नाम है ओरिजिन, मतलब गोल्डियम इंटरनेशनल जो है ओरिजिन के नाम से, ओरिजिन के नाम से मतलब इनका आई थिंक हाँ ओरिजिन के नाम से जो है ये कुछ डायमंड जो है वो सेल करती है। इनके अगर ओरिजिन के नाम से अगर स्टोर देखोगे तो इनके अभी 11 स्टोर है, ठीक है। अक्रॉस मुंबई देख लो, नोएडा देख लो, बेंगलोर देख लो, ठीक है। इसमें जो है कंपनी जो है लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी जो ब्रांड है उसी का ये मतलब इसी नाम से कंपनी सेल करती है, ओरिजिन, ठीक है। इसमें लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी जो होता है वो सेल होता है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये हाल ही में एक्चुअली मैं कलकत्ता से हूँ, तो मैं साउथ सिटी मॉल गया था तो वहाँ भी इसका जो है मैंने ऐड देखा, ठीक है, गोल्डियम इंटरनेशनल का। मतलब नीचे मतलब इनका ऐड था कि जो ओरिजिन जो है वो आई थिंक वो कोलकाता में भी ये स्टोर खोलेंगे, ठीक है। जस्ट मैंने ऐड देखा है, वो बोर्ड वगैरह लगा था, ठीक है। तो इसका ओरिजिन जो है वो B2C प्लेयर है, मतलब ये ऑपरेट जो है मतलब ये स्टोर ओरिजिन के नाम से खोलेंगे। देन वहाँ पे कस्टमर को ये जो है सेल करते हैं, ठीक है। अगर इनका B2B वाला अगर सेगमेंट जो है उसमें अगर देखो तो लैब ग्रोन डायमंड जो है वो 90% लैब ग्रोन डायमंड है, 10% नेचुरल डायमंड है, ठीक है। देन इनका जो लास्ट ईयर जो था वो लैब ग्रोन डायमंड 77% था और नेचुरल 23 था, ठीक है। लेकिन इस ईयर जो 90% लैब ग्रोन हो गया। देन इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू देखो तो 90% शेयर जो है ओवरऑल से, मतलब इनका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो होता है हैव इंक्रीज 90% शेयर ओवरऑल से, ठीक है। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन सेल जो है 20% होता है, FY26 का डेटा है ये, ठीक है। देन इनका आप अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखोगे तो इनका 4639.3 मिलियन है अभी तक, सितंबर 30 तक। देन इनका जो ओरिजिन जो है इनका आप देखो तो मतलब इनका जो मतलब मैनेजमेंट यही बता रही है कि इनका जो स्टोर जो है जो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर से। स्पेशली जो है इनका जो फेस्टिव सीज़न जो फेस्टिव मंथ था अक्टूबर वाला, उसमें काफ़ी अच्छा इनका जो है काफ़ी अच्छा सेल हुआ, ठीक है, अक्टूबर वाले मंथ में। देन इनके अगर प्रेजेंस देखो तो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में है। और इनका आप देखो तो कंपनी बता रही है कि एडिशनल 15 से 18 स्टोर जो है और भी कई सारे स्टेज में जो है ये ओपन तो और भी कई सारे स्टेट में जो है ये ओपन करेगी, ठीक है। अगर आप ये देखो तो वो 31 मार्च 2026 तक देखो तो वो जो है 31 मार्च 2026 तक अभी देखो तो 20 से 25 स्टोर और ये जो है ओरिजिन नाम से जो है ये और ओपन करेगी, ठीक है। और इनका जो है आप देखो तो ये जो मतलब ये जो ऑनलाइन भी सेल करती है कुछ, मतलब इनका जो वेबसाइट है www.origimindia.com, इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इनका जो और भी जो ये ओरिजिन नाम से जो ये सेल करती है लैब ग्रोन डायमंड का जो वो सेल जो है मतलब वो मतलब जो भी ये सेल करती है अंगूठी वगैरह ही सेल करती है, तो वो आपको ऑनलाइन भी आप जो है वो आप मतलब आप देख सकते हैं। वो ऑनलाइन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इनके मतलब इनके प्रोडक्ट, ठीक है। देन इनका आप रिजल्ट वगैरह देखोगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इनका, 43% से इनका सेल्स ग्रो हुआ है। EBITDA देखो तो 37% से ग्रो हुआ है। इनका मार्जिन देखो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट इनका पैट जो है वो 42% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
तो ये कंपनी देखो, तो ये कंपनी जो है B2B एंड B2C दोनों सेगमेंट में है। हालांकि B2B देखो तो 90% B2B सेगमेंट है, ठीक है। ओरिजियम अभी तक देखोगे ना तो वो 5% ही इनका मतलब इनका मतलब इनका जो रेवेन्यू जो है ना, आप देखो ओरिजियम जो B2C वाला जो सेगमेंट है वो 5% या 7% ही इनका जो है रेवेन्यू वहाँ से आता है। एक्चुअली ये B2B कंपनी है, ठीक है, B2B कंपनी ही है ये। इनका जो है वो ओरिजियम नाम से ये जो है कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है, ठीक है। तो इस बिजनेस में यही तक रखते हैं।